वेलकम बैक। आज और एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 का, और क्लास 9 के लाइन्स एंड एंगल्स का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके साथ ही चैप्टर पूरी कंप्लीट हो गया। हर क्वेश्चन आपको वीडियोस, हर क्वेश्चन की वीडियो बनी हुई है, आप देख लें। और देखने के साथ साथ आप इसे इन वीडियोस को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ताकि जो भी बच्चा 9th में हो या 7th क्लास में बच्चा है तो उसे भी वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके बेसिक की भी कुछ वीडियोस बनी हुई हैं। उन बेसिक जो फार्मूलाज हैं या बेसिक लॉज हैं उनके उन्हीं को अप्लाई करके हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस निकाले। तो अब आगे इस क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि आपके पास आज फिर से क्वेश्चन फिगर दी हुई है जिसमें आपके पास साइड क्यूआर ऑफ ट्राइंगल पी क्यूआर, आपके पास ट्राइंगल पी क्यूआर है। आप देख लीजिए, ये ट्राइंगल पी क्यूआर यहाँ बनी हुई है ऊपर। हम इसको पी क्यूआर ट्राइंगल, ये पी क्यूआर ट्राइंगल, पी क्यूआर एक ट्राइंगल है। तो क्यूआर साइड ऑफ ट्राइंगल पी आर, क्यूआर साइड आपकी ये है। क्यूआर साइड इज प्रोड्यूस्ड पॉइंट एस, इसको प्रोड्यूस किया पॉइंट एस तक, बढ़ाया गया, मतलब प्रोड्यूस लंबा कर दिया तो हमने। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यूआर, बाइसेक्टर्स का मतलब होता है बराबर दो सेक्शंस में काटना या दो पार्ट्स में काटना। अब एंगल को एंगल बाइसेक्टर का मतलब है एक एंगल को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट में, एक एंगल जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मींस अगर 60 डिग्री है तो वो 30 का डिवाइड हो रहा है, 30 है तो 15 का डिवाइड हो रहा है, 15 हो तो 7.5 डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर किसका? पी क्यू आर, पी क्यू आर इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर होगा जो इस एंगल को यहाँ पर और यहाँ पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंड एंगल पी आर एस दूसरा है, पी आर एस का बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर इस तरह से होगा, पी आर एस इसका बाइसेक्टर। मीट एट पॉइंट टी, ये दोनों बाइसेक्टर जो हैं वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, यानी एक दूसरे, इसका बाइसेक्टर जो यहाँ पर आया, इसका बाइसेक्टर ऐसे आया, तो इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट का नाम हमने टी दिया, मीट एट पॉइंट टी। तो यही फिगर आपकी यहाँ पर बनी हुई है। देन प्रूव दैट, अब आपने प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर मींस ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर इसका हाफ होगा। ये वाला एंगल जो है, अब आप कह सकते हैं ये वाला एंगल जो होगा ये टू टाइम क्यू पी आर जो होगा, क्यू पी आर इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल क्यू टी आर, या फिर क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर का हाफ होगा ये वाला एंगल। अब हम इस क्वेश्चन में आगे कैसे निकालेंगे, तो आप हम सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन निकालने से पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे, हमारे पास है क्या। गिवन हमारे पास है अ फिगर, एक फिगर दी हुई है, इन विच, जिसमें क्या है, इन विच साइड क्यूआर ऑफ ट्राइंगल पी क्यूआर is reduced to a point S. Also, bisectors of angle PQR and PRS meet at point T. ये दिया हुआ। To prove क्या करना हमने, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब इसका प्रूफ हम कैसे निकालेंगे? अगर हम फिगर को देखेंगे तो फिगर में दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स में अगर क्यू पी आर है तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये बाइसेक्टर होने के कारण, लेकिन बाइसेक्टर के साथ साथ ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी है, तो हम यही एक्सटीरियर एंगल का रूल यहां अप्लाई करेंगे। फ्रॉम फिगर, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू पी क्यू आर में पी आर एस, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर हम यहां पर इस ट्राइंगल को यहां बनाते हैं,
अब पी क्यू आर और यहां पर एस, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। पी आर एस इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसका और इसका सम होगा। तो हम लिखेंगे इसको एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। रीजन देंगे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इतना भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल विच अप्लाइज पी आर एस। अगर आप देखें और आगे एक और ट्राइंगल इसमें बनाते हैं हम, एक और फिगर में पी क्यू आर में, यहां पर ये एक बाइसेक्टर है इसका, तो बाइसेक्टर का मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स है। दो इक्वल पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, टू टाइम्स हम इस एंगल का या इस एंगल का लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं पी क्यू आर इक्वल टू टू टाइम एंगल टी आर एस। इसको हम लिखेंगे पी आर एस इक्वल टू टू टाइम एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर हमें चाहिए, इसको हम ऐसे, क्योंकि हमें प्रूव भी करना है क्यू पी आर, हम इसको ऐसे रखेंगे प्लस पी क्यू आर। पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल। अगर हम देखेंगे इस ट्राइंगल में, फिर से देखें, ये वाला एंगल जो है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में भी ये बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर के कारण हम इसको, ये टी पॉइंट है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो बाइसेक्टर के कारण हम इस एंगल को, इस वाले एंगल को हम टू टाइम टी क्यू आर भी लिख सकते हैं। पी क्यू आर को हम टी क्यू आर लिख सकते हैं। पी क्यू आर को टू टाइम टी क्यू आर लिख सकते हैं। यहां रीजन देंगे बिकॉज टी क्यू एंड टी आर आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। ये रीजन दिया, इसमें दोनों चीजें आ गई। उसके बाद विच इंप्लाइज हम यहां पर टू टाइम एंगल टी आर एस, और इसको अगर हम ट्रांसपोज करें तो यह हमारे पास माइनस टू टाइम एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अगर इसके आगे हम देखें टी आर एस हमारे पास कहां है, टी आर एस ये है, टी आर एस ये है। अब एक और फिगर हम देखें, हमारे पास एक और ट्राइंगल है इस तरह से कुछ, ये वाला, यहां टी है, यहां क्यू है, यहां आर है और यहां एस है। तो टी आर एस यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। टी आर एस जो है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टी आर एस इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। हम टू को ऐसे रखते हैं, टू को ऐसे रखा, टी आर एस कितना है, टी आर एस इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे टी क्यू आर एंगल टी क्यू आर प्लस इसका नाम ये वाला और ये सम होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो दूसरा हो गया क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर यहां पर लिख दिया, माइनस टू टाइम एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। या इससे छोटा भी कर सकते हो इसको, यहां पर बिल्कुल शॉर्ट अगर करना चाहें तो आप इसको टू कॉमन करके देख लें। तो यहां पर एक और चीज हम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो बेटर है, इसको हम और छोटा कर लेते हैं, टू कॉमन कर लेते हैं, टी, तो यहां पर एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू, यहां बचेगा एंगल क्यू पी आर विच अप्लाइज टू टाइम एंगल। यहां पर हम साइड पे कर लेते हैं एक चीज, यहां पर हम देखें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। अगर हम एंगल टी आर एस को यहीं पर रखें और टी क्यू आर को ट्रांसपोज कर लें, माइनस हो जाएगा टी क्यू आर, तो यहां पर रहेगा एंगल क्यू टी आर। ये आप रीजन दे सकते हैं कि टी आर एस यहां पर आगे, तो एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर कितना आ गया, एंगल क्यू टी आर।
हम इसको सीधा लिख लें अब 2 टाइम एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। क्यू टी आर और क्यू पी आर अब 2 मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर होकर डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर अपॉन 2 आर करके आप लिखेंगे एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें एक चीज आप यहां कर सकते हैं, इस पॉइंट पे जो आप रीजन देंगे वो आप सिंपल ये एक लाइन भी आप रीजन दे सकते हैं बिकॉज करके इस वाली लाइन में जहां आपने इसको अप्लाई किया यहां पर बिकॉज एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इन अलग अलग ट्रायंगल्स की मदद से इसको मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप ये समझ आया हो। तो इसको हम और थोड़ा सा अगर लेंथी करना हो तो हर पार्ट को डिवाइड कर सकते हो, हर पार्ट को एक्सप्लेन करके आप और से लेंथी करते हो, सोल्यूशन तो फाइनली इसका यही है। थैंक्स, आई होप कि आपको समझ आई है। अब आपसे वही फाइनल में कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।